हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A की इस नए सेशन में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलो बॉस, दिस इज़ डॉक्टर विजय आयुर्वेदा स्टूडेंट। आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 767 with general category rank 216. Can I get any central institute non-clinical seat? I am interested in Ayya Goa. Is there any chances? Or which college is best for this rank other than Karnataka? Clinical or non-clinical? चलेगा. I am from Karnataka. I want other state top colleges. Can I get? बिल्कुल आपको चांसेस हैं, ठीक है, आपको आसानी से नॉन क्लिनिकल सीट्स के बिल्कुल चांसेस है। प्रेफरेंस आपको भरना पड़ेगा सही तरीके से। बाकी अगर आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ही नॉन क्लिनिकल चाहिए, बिल्कुल आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। प्रेफरेंस बस थोड़ा सा मैटर करते हैं, ठीक है, बाकी आपको मिल जाएगा आसानी से। पहली चीज़ तो ये। और अगर अदर स्टेट में आप करना चाहते हो, ठीक है, तो बहुत सारे आपके हैं, ठीक है, ऑप्शन में। अगर अदर स्टेट में जैसे आप आर्यपुदर से भी कर सकते हो, ठीक है, यूनानी एंड टीबिया से भी कर सकते हो, वो भी अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है। चरक संस्थान जो आपका दिल्ली का है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शन में है, ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं। केरला के कॉलेज से कर सकते हो, ठीक है, तिरुवनंतपुरम वाला। इसके अलावा ये जो कॉलेजेस हैं, यहाँ से भी आप अपना ऑप्शन ले सकते हो। नागपुर का जो जीएससी है वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये आपके पास अदर ऑप्शन है, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो। बाकी कर्नाटका भी बेटर ही है, ठीक है, अगर क्लिनिकल सीट आपको वहाँ तो मिल ही जाएगा, वो तो आपको क्लियर ही है। बट सेंट्रल में आपको नॉन क्लिनिकल भी चलेगा, वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, तो प्रेफरेंस थोड़ा मैटर करता है, थोड़ा नहीं पूरा मैटर करता है, ठीक है। वहाँ पे आपको बाकी सेंट्रल मिलने के पूरे चांसेस हैं आपको, ठीक है, नॉन क्लिनिकल आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, माई मार्क आर 100, OBC कैटेगरी रैंक 6000, कैन आई गेट गवर्नमेंट इन प्राइवेट कॉलेज? आई वॉन्ट गो विथ स्टेट काउंसलिंग। देखो, हाँ, आपको काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट चाहिए, ऐसा टाइप अगर है आपको तो बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। वो भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, सेंट्रल के थ्रू पॉसिबल नहीं लगता मेरे को, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि डीम्ड ही पार्टिसिपेट करती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अगर आप डीम्ड के लिए ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। और उसके लिए थोड़ा प्रेफरेंस मैटर करते हैं। दूसरी चीज़, कौन से स्टेट में आप काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो वो मैटर करते हैं। जैसे कि आप देखोगे आपका कौन से स्टेट है, जैसे कि अगर आपका महाराष्ट्र का ही स्टेट है तो बहुत अच्छी बात है, आराम से आपको सीट मिल जाएगा। और वही अगर आपका गुजरात का है तो भी वहाँ पे बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है, सीट मिलने का। और अगर आप बोलोगे कि जहाँ पे कम कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, जैसे कि एग्जांपल के लिए बहुत सारे हैं, ठीक है, जगह बिहार में ही शायद 2 कॉलेज हैं, ठीक है, सॉरी, एक ही कॉलेज है। तो ऐसे जगह में बोलोगे तो उस कंडीशन में भी बिल्कुल चांसेस, मतलब चांसेस तो पूरे हैं। पर आपको वही है कि कौन से स्टेट्स हो, ये मैटर करता है, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आप जिस स्टेट से हो वहाँ कम से कम कॉलेजेस आपके होने चाहिए, तभी जाके आपका चांसेस बनता है। और वो भी प्रेफरेंस थोड़ा मैटर करता है, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। और अदर स्टेट का आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी पॉसिबिलिटी है, कर्नाटका वगैरह में, ठीक है, और भी जगह है, ठीक है, वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। बट थोड़ा प्रेफरेंस मैटर करता है और नॉलेज मैटर करता है कि हाँ, आपको पता होनी चाहिए काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अदर स्टेट की 50% सीट के लिए कैसे कैसे प्रेफरेंस भरेंगे तो सीट मिलेगा, वो सारी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी बिल्कुल चांसेस है प्राइवेट कॉलेज का। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, आई एम राम एंड I am from Gujarat BMS, All India rank 1301, mark 260, OBC rank 584. Can I get government seats in All India quota or state quota? And if in All India quota, sorry, All India quota, then which state I preferable first, sir? बिल्कुल आपको चांसेस बनता है, बट ऑल इंडिया के काउंसलिंग के थ्रू चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एक बार चांसेस बनता है आपका। प्रेफरेंस मैटर करता है और आपके स्टेट में, बिकॉज आप गुजरात के हो, ठीक है।
तो उस कंडीशन में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगा, ऐसा है पॉसिबिलिटी। उसके लिए प्रेफरेंस मैटर करते हैं। रीज़न भी आपके जो स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों ऐसे स्टेट हैं जहाँ गवर्नमेंट सीट्स के लिए कंपटीशन बहुत हाई है और वहाँ के स्टूडेंट्स की रैंकिंग अच्छी खासी रहती है, ठीक है। मतलब इन द सेंस 1500 के अंडर में ही बहुत सारे लोग की रैंकिंग रहती है। और ऑल इंडिया हमें अगर आपका 1100 तक की रैंकिंग है तभी सीट प्रोवाइड करते हैं, जो डाटा है, ठीक है, लास्ट 2 साल का या 3 साल का आप देखोगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इंक्रीज़ हुई है। जब 2023 की बात थी तो लगभग 998 989 ऐसा तक की सीट अलॉट हो जाता था। 2024 में लगभग अगर आप देखोगे तो 1100 तक की रैंकिंग में सीट अलॉट हो गया, ठीक है। और 2025 में वही है, मान के चलो, मतलब 1100 तो नहीं बोलेंगे, 1000 समथिंग 89 ऐसी समथिंग कुछ में अलॉट हुआ है, ठीक है। और 2025 में अपन मान के चलेंगे कि वही है कि 1100 या 1150 तक की रैंकिंग है तो सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो यही है कि प्रेफरेंस मैटर करता है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही चांसेस हैं सीट अलॉट होने के, ठीक है, सेंट्रल के थ्रू चांसेस नहीं है। और दूसरे स्टेट की काउंसलिंग को आप अटेंड नहीं कर सकते बिकॉज आप गुजरात के हो, तो डोमिसाइल भी आपके पास गुजरात के है, तो वहीं की काउंसलिंग आप अटेंड कर पाओगे। ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू अदर स्टेट का ट्राई करने के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट वहाँ पे चांसेस नहीं है। स्टेट के थ्रू चांसेस बनते हैं, प्रेफरेंस सही रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, AIPGT नंबर 262, ऑल इंडिया रैंक 1208, कैटेगरी OBC MP, एनी चांसेस फॉर गवर्नमेंट सीट, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल? बिल्कुल चांसेस बनते हैं आपके स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, प्रेफरेंस सही होनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल के थ्रू पॉसिबल नहीं है, बट स्टेट के थ्रू बिल्कुल पॉसिबल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरा AIPGT स्कोर 180 है, ऑल इंडिया रैंक 6045, कैटेगरी OBC, कैटेगरी रैंक 2752। सर, महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज में कौन सी सीट मिल सकती है, क्लिनिकल सीट और नॉन क्लिनिकल सीट? मुझे डबल या ट्रिपल सी काउंसलिंग करानी चाहिए या स्टेट काउंसलिंग? देखो, सबसे पहले बात तो आपको आराम से प्राइवेट सीट मिल जाएगी, क्लिनिकल की सीट आपको मिल जाएगी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। वो आपके ऊपर मैटर करता है क्योंकि डीम्ड कॉलेजेस यहाँ पे डबल या ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस के लिए करनी है, महाराष्ट्र स्टेट से ही करना है, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल सीट ही मिल जाएगी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, बिकॉज ऑफ 85% सीट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो स्टेट काउंसलिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। आप चाहो तो दोनों भी अटेंड कर सकते हो, बट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आसानी से आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है, प्राइवेट में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सर, मुझे 152 मार्क है, इसके अलावा रैंक जो है 8513, कैटेगरी जर्नल, मुझे क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल सकते हैं क्या महाराष्ट्र में, और कौन से काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट या सेंट्रल? देखो, आप ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है, क्लिनिकल सब्जेक्ट अगर आप बोल रहे हो महाराष्ट्र में, तो वो बहुत कम चांसेस है, ठीक है। महाराष्ट्र में आप बात करेंगे, ठीक है। और दूसरे स्टेट में अगर आप ट्राई करोगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, जैसे कर्नाटक हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। यहाँ पे भी बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम चांसेस नहीं है, चांसेस बनते हैं, ठीक है। बट वही है कि ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। जो स्टेट जो है, महाराष्ट्र स्टेट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की स्टेट की 15% के लिए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ के डोमिसाइल रखते हो महाराष्ट्र का, तो आपको 100% आपको वहाँ पर से सीट मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप 85% के लिए एलिजिबल हो जाते हो जब डोमिसाइल रखते हो महाराष्ट्र स्टेट का। तो सेंट्रल के थ्रू भी बिल्कुल चांसेस है, बट सेंट्रल के थ्रू सिर्फ डीम्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो आपके ऊपर है कि सेंट्रल आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। बट वही है कि स्टेट के थ्रू आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर महाराष्ट्र स्टेट से ही हो तो। बाकी अगर अदर स्टेट में भी ट्राई करना चाहते हो तो उस कंडीशन में मैंने ऑप्शन बता दिया आपको। नेक्स्ट है, हाय सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 935 है, जनरल कैटेगरी फ्रॉम महाराष्ट्र, क्या मुझे गवर्नमेंट स्टेपनरी सीट मिल सकती है थ्रू स्टेट या ऑल इंडिया के थ्रू? बिल्कुल मिल जाएगा। या यूपी स्टेट में गवर्नमेंट स्टेपनरी सीट मिल सकती है, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, थ्रू सेंट्रल काउंसलिंग? प्लीज़ गाइड सर।
देखो ये नहीं बोल सकता कि यूपी में मिल पाएगा करके, ये मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग आप अटेंड करते हो तो, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज़ ऐसा है कि आपको महाराष्ट्र स्टेट में ही चाहिए, तो महाराष्ट्र स्टेट का कंपटीशन बहुत हाई रहता है, ठीक है, वहाँ का डोमिसाइल अगर आप रखते हो तो वहाँ पे चांसेस हैं, बट वही है कि थोड़ा सा आपको स्टेट काउंसलिंग भी देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो ऐसा फर्स्ट राउंड के बाद में ही हो जाती है, डबल ए ट्रिपल सी की फर्स्ट राउंड ख़त्म होती है, फिर महाराष्ट्र की फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दोनों जगह चांसेस बनता है, ऑल इंडिया के थ्रू भी मिल जाएगा, स्टेट के थ्रू भी मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट सीट। यूपी की अगर चाहिए तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग अटेंड करके देख सकते हो, बट चांसेस कम है कि यूपी की स्टेपनरी सीट मिले, ठीक है, बट ये है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर काउंसलिंग रिलेटेड डाउट पूछना था। मेरा ऑल इंडिया रैंक 1145 है, जनरल कैटेगरी रैंक 332, तो क्या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के थ्रू क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल गवर्नमेंट सीट मिल सकती है क्या? ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एक बार चांसेस है, स्टेट के थ्रू भी बिल्कुल चांसेस बनते हैं, पर दोनों में आपका प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है, दोनों में आपका प्रेफरेंस मैटर करते हैं, उसी के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो ठीक है, तो प्रेफरेंस दोनों में मैटर करते हैं, अगर आपको जनरल कैटेगरी से हो तो गवर्नमेंट सीट चाहिए तो, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सर, अच्छा इनका मैंने सवाल का जवाब दिया हुआ था, इन्होंने बाकी आगे पूछे हैं कि सर आपने बताया कि मुझे सेंट्रल काउंसलिंग में चांसेस नहीं हैं लेकिन स्टेट के चांसेस हो सकते हैं, और मैंने आपको स्टेट नहीं बताया था, मैं राजस्थान से हूँ, तो आप बता सकते हैं मुझे मिल सकता है राजस्थान में गवर्नमेंट सीट? जैसे आपने बताया एससी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो प्रेफरेंस मैटर करते हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू प्रेफरेंस मैटर करते हैं, तभी जाके चांसेस हैं, ठीक है, राजस्थान में भी तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबिलिटी है और प्रेफरेंस मैटर करते हैं, ठीक है, तभी जाके चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, मार्क 257, ऑल इंडिया रैंक 1383, EWS रैंक 285 है, MP स्टेट गवर्नमेंट सीट मिल सकती है क्या कोई भी ब्रांच से? स्टेट आपने क्या बताया, MP, हाँ बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस मैटर करता है और स्टेट काउंसलिंग से ही चांसेस बनते हैं, सेंट्रल के थ्रू चांसेस नहीं है बट स्टेट के थ्रू चांसेस हैं, प्रेफरेंस आपकी सही होनी चाहिए तो बिल्कुल चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, मार्क 258, ऑल इंडिया रैंक 1382, EWS कैटेगरी रैंक 284, स्टेट गुजरात, एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट सीट? बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू थोड़ा बहुत चांसेस बनते हैं, वो आपको सेकेंड एंड थर्ड राउंड में ही पता चल पाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है आपके केसेस में, सेंट्रल के तो पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टेट के थ्रू ही पॉसिबिलिटी है, प्रेफरेंस सही रहा तो बिल्कुल चांसेस आपके बनते हैं, ठीक है, पर बहुत कम है, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे स्टेट के थ्रू बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 188 मार्क इन SC कैटेगरी फ्रॉम महाराष्ट्र स्टाइपेंड वाली सीट मिल सकती है क्या सर? इन नॉन क्लिनिकल ब्रांच इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल सकता है क्या क्लिनिकल ब्रांच में? देखो चांसेस हैं, ठीक है, बट प्रेफरेंस मैटर करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड के ही चांसेस हैं, गवर्नमेंट के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड एक बार आपको मिल जाएगा, ठीक है, और क्लिनिकल ब्रांच ही चाहिए गवर्नमेंट एडेड में, तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, चांसेस हैं बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और परमानेंट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए? महाराष्ट्र स्टेट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट एंड परमानेंट, हाँ महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग कंपलसरी है, ठीक है, अगर 85% सीट के लिए आप काउंसलिंग कर रहे हो तो 15% के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उनके लिए अगर कर रहे हो तो वो जरूरी, इंटर्नशिप नहीं बोलूँगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब इंटर्नशिप बस जरूरी है अगर 15% सीट के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो, लेकिन आप 85% सीट के लिए कर रहे हो तो ये दोनों जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट मध्य प्रदेश, सर यू टोल्ड अबाउट सेंट्रल में प्रेफरेंस मैटर करता है, अबाउट व्हाट? प्रेफरेंस मीन्स आप कौन से सीट के ऊपर क्या भर रहे हो, ठीक है, अब
एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाई दिया, अब वहाँ पे चॉइस फिलिंग की है, तो हर स्टूडेंट को BHU की भी सीट दिखाई देगी, अय्या की भी सीट दिखाई देगी, NIA की भी सीट दिखाई देगी, ठीक है, ITR की भी सीट दिखाई देगी, हर जगह की सीट दिखाई देगी, ठीक है। अब आप प्रेफरेंस किसके ऊपर डाल रहे हो, ठीक है, वो बोल रहा हूँ मैं। आप प्रेफरेंस मतलब आपको पूरे सीट्स के ऊपर डाल रहे हो, उसमें रिजर्वेशन है ना, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए, हर एक सीट के लिए रिजर्वेशन है। अब आप प्रेफरेंस कैसे भर रहे हो, उसी के ऊपर आप चॉइस भरोगे ना, कि मुझे पहले नंबर पे ये चाहिए, दूसरे नंबर पे ये चाहिए, तीसरे नंबर पे ये चाहिए, चौथे नंबर पे ये चाहिए, तो वही है प्रेफरेंस। और वो जो प्रेफरेंस है वो बहुत मैटर करता है जब सीट अलॉट होती है तो, ठीक है। जब आप काउंसलिंग अटेंड करोगे ना तो आपको दिया जाएगा वो ऑप्शन, ठीक है। तो वही चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत मैटर करती है। वो स्टेट के लिए भी वेरी करती है, स्टेट में भी आप जिस स्टेट के हो 85% के लिए जब भरोगे काउंसलिंग फॉर्म, तो आपको जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी सीट दिखाई देगी। तो उनमें भी प्रेफरेंस मैटर करते हैं, कौन सा आप लेना चाहते हो। जैसे MP से हो तो पंडित खुशीलाल की आपको सीट दिखाई देगी, कौन सी सीट हैं, क्या क्या है, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की आपको दिखाई देगी, ग्वालियर की गवर्नमेंट कॉलेज की दिखाई देगी, ऐसे ऐसे करके आपको सबको दिखाई देगी। सॉरी, जबलपुर की आपको कॉलेज की दिखाई देगी, तो ये आपको दिखाई देगी। तो वहाँ पे आप प्रेफरेंस कैसे भर रहे हो ना, ठीक है, कौन सा आप पहले ऑप्शन में रख रहे हो, दूसरे ऑप्शन में। लोगों को लगता है कि नहीं ये तो उन लोग देख ले, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो प्रेफरेंस मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लगभग 2 या 3 साल हो गए मेरे को ये चीज़ काउंसलिंग कराते हुए, ये चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ये फर्स्ट राउंड में ही आपको दिखाई देगा। और ठीक है, जब आपसे कम नंबर वालों को सीट अलॉट हो जाती है, और जब आपको सीट अलॉट नहीं होती आपके अच्छा नंबर होने के बावजूद भी, ठीक है, या कोई ऐसी सीट अलॉट होती है नॉन क्लिनिकल और सामने वाले का कम नंबर होने के बावजूद उसको क्लिनिकल सीट अलॉट होती है, तब उसकी अहमियत पता चलती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिसको उसका नॉलेज है वही सही तरीके से सीट अलॉट करवा पाएगा अपने लिए अच्छे नंबर के बाद में। अच्छे नंबर ही ज़रूरी नहीं है, अच्छे नंबर के साथ साथ आपको प्रेफरेंस भी भरनी आनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सेंट्रल के लिए भी वेरी करते हैं, स्टेट के लिए भी वेरी करते हैं, ठीक है। ये आप खुद महसूस करोगे जब आप फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे। नेक्स्ट है, बॉस महाराष्ट्र के गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और उनकी फ़ीस पर वीडियो बनाइए प्लीज़। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, आप एक बार जाके चेक करना। मैंने फ़ीस बताया हुआ है कई गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस का, कौन से हैं, ठीक है, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है, तो वो एक बार आप चेक करना। इसके पिछले साल मैंने बनाया हुआ था, वो आप वीडियो दिख जाएगा आपको, ठीक है, मेरे चैनल पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सर, माय ऑल इंडिया रैंक इज़ 2399, I am non-local general category student. Sir, could I get government seat in top private college of Karnataka in clinical branch, sir? In this list, what is difference between GM open category? Sir, fees of both are different. Sir, how can we know cutoff of non-local student? Sir, in this allotment, a non-local student eligible for government college also? सबसे पहले बात तो जिन लोगों को भी कोई भी स्टेट की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज के लिए तो 15% सीट हर स्टेट में रहती है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ 15% सीट डबल ACCC को देती है, बाकी 85% सीट अपने पास रखती है अपने स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है। तो 85% सीट के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए कोई कर्नाटका का स्टूडेंट है, वहाँ का डोमिसाइल रखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में 85% सीट के लिए वहीं का स्टूडेंट एलिजिबल रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट सीट के लिए। बाकी दूसरे जगह के स्टूडेंट सिर्फ 15% सीट के लिए एलिजिबल रहेगा गवर्नमेंट सीट के लिए, जो जिसकी काउंसलिंग डबल ACCC प्रोवाइड करता है, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। तो जितने भी डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट हैं, जहाँ के रहने वाले स्टूडेंट हैं और वहाँ के उनके पास डोमिसाइल है, तो उन लोग 85% गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे, और अदर स्टेट के 15% यानी कि 15% जो आपके डबल ACCC की काउंसलिंग अटेंड करते हैं, उसके थ्रू वो गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन पूछा नॉन लोकल में, ये GM एंड ओपन का मतलब क्या है। GM मतलब वहाँ की जनरल कैटेगरी, ठीक है, ये लिस्ट में जो GM है उसका मतलब ये है
कि वहाँ के जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको बोला गया है। ओपन मीन्स ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट जिन्होंने वहाँ पे फॉर्म भरा है 15% सीट के लिए, ठीक है, तो वो ओपन कैटेगरी आ जाते हैं। तो ओपन कैटेगरी अलग होते हैं। जीएम मतलब वहाँ के लोकल स्टूडेंट जनरल के लिए, ओपन मतलब ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन लोग प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं जनरल कैटेगरी में, तो उनके लिए है वो, ठीक। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। कट ऑफ आप वहाँ पे लिस्ट के थ्रू देख सकते हो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया मॉप ऑफ राउंड तक बहुत नीचे गया था कट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रैंक 7076, मार्क 168, ओबीसी कैटेगरी रैंक 3191, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज क्लिनिकल सीट मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है, बट प्रेफरेंस मैटर, क्लिनिकल नहीं बोल सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में क्लिनिकल मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड में नॉन क्लिनिकल के चांसेस हैं, प्रेफरेंस सही रहा तो, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हो तो, ठीक है, तो बिल्कुल आपके चांसेस बनते हैं। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन का जवाब मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया था, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब मैंने अभी दे रहा हूँ, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन का जवाब जो है मैंने ऑलरेडी पहले इससे पहले वीडियो में दे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, माई मार्क 267, ऑल इंडिया रैंक 1058, EWS 240, ऑल इंडिया में क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल के चांसेस हैं क्या? ऑल इंडिया के थ्रू नॉन क्लिनिकल के चांसेस बनते हैं, प्रेफरेंस सही रहा तो, और यूपी में हूँ तो यूपी में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू क्लिनिकल के बिल्कुल चांसेस बनते हैं, दोनों में प्रेफरेंस मैटर करते हैं, बाकी बिल्कुल चांसेस हैं आपके, ठीक है, मिल जाएगा सीट गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क 266, कैटेगरी रैंक 315, जनरल कैटेगरी। हेलो सर, सर प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट स्टाइपेंडरी सीट एंड डिफरेंस बिटवीन ऑल इंडिया कोटा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल स्टाइपेंडरी सीट। देखो, कोई उतना डिफरेंस नहीं रहता है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि दोनों में जैसे आपका जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंट्रल की नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं, प्रेफरेंस सही रहा तो, दोनों में उतना कुछ अंतर नहीं रहता, बस वहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये है थोड़े थोड़े कॉलेजेस में है, ठीक है, जैसे आप BHU का देखो तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द जो आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो लगभग लगभग आपके स्टाइपेंडरी सीट जो प्रोवाइड करते हैं वो 60-70 के ही अराउंड रहता है, जो स्टेट भी प्रोवाइड करते हैं 60-70 के अराउंड, ठीक है। अब वो स्टेट के वाइज ही मैटर करता है, बट बहुत सारे स्टेट लगभग लगभग सिमिलर ही स्टाइपन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोलोगे 1 लाख तो BHU प्रोवाइड करता है, वही स्टेट में जो आपका यूनानी एंड TBA है वो भी आपका 1 लाख के अराउंड ही प्रोवाइड करते हैं, 1 लाख प्लस ही प्रोवाइड करते हैं स्टाइपन, ठीक है, तो लगभग लगभग सिमिलर होती है स्टाइपन, तो उसमें कोई उतना डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता है। बात रहता है एक्सपोजर का, ठीक है, कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर देन स्टेट के थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा, अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी चेंज रहेगी, यानी कि वहाँ पे पूरे टीचर्स रहेंगे ही आपके अवेलेबल, ठीक है। ऐसा भले हो सकता है जो स्टेट है, ठीक है, उसमें 1 आध 2 टीचर ना हो, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है एक ब्रांच में कम से कम 2 या 3 जो है आपके लेक्चरर चाहिए रहते हैं, ठीक है, 2 आपके रीडर चाहिए रहते हैं और एक आपका HOD चाहिए रहता है, ऐसा करके टोटल 5 या 6 जो है चाहिए एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, टीचर की रिक्वायरमेंट NCISM के अकॉर्डिंग, तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट में सारे दिखाई देंगे। स्टेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2 3 4, ठीक है, ऐसा करके, बाकी सेंट्रल में पूरे होते हैं, ये है। तो इस वजह से जो एजुकेशन का या आपको चीज़ों को समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा रहता है, यही अंतर है में, बाकी स्टाइपन में उतना अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ऑल इंडिया रैंक 1089, मार्क 266, सेंट्रल या स्टेट काउंसलिंग में प्रेफरेंस कैसे डालनी चाहिए? राजस्थान। देखो, दोनों में वही मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर का डाटा आपको पता होना चाहिए, आपका रिजर्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि हाँ ये सीट्स मिल सकती है नहीं मिल सकती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मिनिमम 2 3 साल का आपके पास डाटा अगर है, ठीक है, इसके अलावा आपको नया डाटा भी पता है और रिजर्वेशन पता है, तो ये सारी चीज़ें पता होने के बाद में आप प्रेफरेंस भर सकते हो, ठीक है। तो वो दोनों का अलग अलग होता है, स्टेट का भी अलग होता है
और सेंट्रल का अलग होता है, ठीक है। तो बाकी आपको सीट तो मिल जाएगा, दोनों में मिल जाएगा, मैंने पहले भी बताया था, दोनों जगह प्रेफरेंस ही मैटर करता है, ठीक है। सेंट्रल के थ्रू नॉन क्लिनिकल के चांसेस हैं, स्टेट के थ्रू क्लिनिकल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर चॉइस फिलिंग के बारे में बता दीजिए प्लीज़। बॉस, मुझे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन्हीं 4 स्टेट में चाहिए गवर्नमेंट सीट। पीजी पीजी का क्या मिल सकता है ऑल इंडिया से? जनरल कैटेगरी रैंक 845, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस मैटर करता है बट, ओके, प्रेफरेंस आपका सही रहेगा तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको, ओके। और प्रेफरेंस में अगर आप गलतियां करते हो तो उस कंडीशन में चांसेस कम हो जाएगा। बाकी गवर्नमेंट सीट तो मिलेगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। प्रेफरेंस मैटर करता है अगर आपको चारों स्टेट में ही चाहिए तो। और प्रेफरेंस वही मैंने जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, तो वही है, पूरे आपके नॉलेज होनी चाहिए तभी आप भर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, हेलो सर, ऑल इंडिया रैंक 746, एससी रैंक 653, मार्क 168, स्टेट हरियाणा। सर डीम्ड टू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांसेस हैं क्या? सर मुझे स्टेट और सेंट्रल में कौन सा काउंसलिंग कराना चाहिए? देखो, डीम्ड में तो मिल जाएगा, नो डाउट, ठीक है। पर आप स्टेट के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस चाहते हो, ठीक है, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। गवर्नमेंट एडेड के भी बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड भी आसानी से आपको एडमिशन, आसानी से नहीं बोलूँगा, पर गवर्नमेंट एडेड में भी बिल्कुल चांसेस बनते हैं, पर उसके लिए प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है। तो आप जो जो चीज़ें चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट सीट को छोड़ करके, ठीक है, बिल्कुल आपको प्राइवेट कॉलेजेस आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप हरियाणा से हो, ठीक है, तो वहाँ पे उत्तराखंड की काउंसलिंग करोगे तो वहाँ पे भी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हिमाचल के पास भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। और आप डीम्ड के थ्रू जाओगे तो थोड़ा सा ऐसा है कि मे बी थोड़ा ज़्यादा दूर के ही कॉलेज मिले, ठीक है। और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी बिल्कुल चांसेस हैं प्राइवेट कॉलेज मिलने के, मिल जाएगा मतलब प्राइवेट कॉलेज आसानी से, ठीक है, सभी काउंसलिंग के थ्रू। गवर्नमेंट एडेड के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, और क्लिनिकल ही ब्रांच चाहिए तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस वगैरह ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका में कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है क्या? सर, या कहाँ ट्राई करना चाहिए, कौन से कॉलेज में करना चाहिए बता दीजिए सर। और मैनेजमेंट कोटा में भी लेते हैं तो जो फीस होती है वो लाइक 5 लाख तक उतनी ही होगी या एडिशनल पे करना होगा? प्लीज़ सर बताइए। देखो, मैनेजमेंट कोटा में लेते हो तो जो जितना फीस है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे, क्योंकि फ़ीस इसी वजह से लिखा गया है ना, आप फीस कमेटी से कंप्लेन कर सकते हो अगर आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाए तो, ठीक है। पर जितना फ़ीस है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, एडिशनल आपको हॉस्टल बस का आपको लगेगा, ठीक है। इसके अलावा और एडिशनल आपसे नहीं ले सकता, ठीक है। अगर आपका 10-15 ले रहे हैं, ठीक है, कौशल मनी के अमाउंट के आधार पे, तो वो चीज़ चलो ठीक है, इक्वल है। लेकिन आपसे 3-4 लाख और 5-6 लाख की डिमांड कर रहे हैं तो आप 100% आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। पर वैसे डिमांड कुछ कुछ कॉलेजेस ही करते हैं, ठीक है, जिन लोगों को पता है कि हाँ ये स्टूडेंट्स को पता नहीं है तो इसको हमें ये करना है वो करना है करके, बाकी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस नहीं करते हैं, ठीक है। 1-2 कॉलेजेस हैं जिन लोग करते हैं ये चीज़ें। कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ मिल सकता है प्राइवेट कॉलेज में, पर कौन सा मिलेगा ये अपन नहीं बता सकते, ठीक है। वो चॉइस फिलिंग काउंसलिंग अटेंड करने के ऊपर ही मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, गुजरात स्टेट, ऑल इंडिया रैंक 212, ओबीसी कैटेगरी रैंक 99, मार्क 308। सर इस मार्क में तीबिया दिल्ली में नॉन क्लिनिकल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, पर प्रेफरेंस मैटर करते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस के बिहाफ पे बिल्कुल आपका चांसेस है, ठीक है। आपको क्लिनिकल भी मिल सकता है, बिल्कुल नॉन क्लिनिकल नहीं बोल सकते, क्लिनिकल भी मिल सकते हैं, प्रेफरेंस मैटर करते हैं, बट आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, अगर तीबिया ही चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, AIPGT मार्क 130, ऑल इंडिया रैंक 10,834, कैटेगरी रैंक 314, ST। मुझे क्लिनिकल सब्जेक्ट
चाहिए लाइक शलाक्य, काय चिकित्सा, बाल रोग, तो मेरे को महाराष्ट्र में प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितना चांसेस हैं? प्राइवेट में बहुत ज़्यादा चांसेस है, डीम्ड में तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि डीम्ड में जनरली रहती है। प्राइवेट में 85% के लिए पूरा रिजर्वेशन रहता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आप इस SC कास्ट से हो, ठीक है, तो क्लिनिकल अगर आपको चाहिए तो प्राइवेट बहुत बेटर ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, उसके थ्रू बिल्कुल आपके चांसेस बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर चांसेस नहीं है तो कर्नाटका में भी हो सकता है क्या चांसेस, सेम सब क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल कर्नाटका में भी है, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगा, सजेस्ट यही करूँगा कि महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग 85% के लिए आप अटेंड करोगे ना, प्रेफरेंस सही रहेगी, बिल्कुल आपको बिल्कुल चांसेस बनते हैं प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। डिम्ड का तो नहीं बोलूँगा, प्राइवेट का बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि आप वहीं के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1208 ऑल इंडिया जनरल 3418, भैया बताइए ना आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस रैंक पे गवर्नमेंट सीट के चांसेस नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा, गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव पुट द कैटेगरी जर्नल EWS विल फिलिंग द फॉर्म देन कैन आई डू महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग थ्रू SEBC एंड कैन आई पुट जर्नल EWS कैटेगरी फॉर सेंट्रल काउंसलिंग? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें आपको एडमिशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। आप जिस कैटेगरी से सेंट्रल में पार्टिसिपेट किए हो वही की कैटेगरी के थ्रू ही स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, ठीक है, वहाँ पे आपका रोल नंबर दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपकी सारी डिटेलिंग दिया जाता है, ठीक है। तो आपके फॉर्म फिलिंग में जो चीज़ें रहती हैं वही आपकी एंड तक मान्य रहती हैं। आप स्टेट में कोई भी कैटेगरी आप सेलेक्ट मतलब कैटेगरी स्विच नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कैटेगरी स्विच करने का ऑप्शन भी उतना नहीं रहता वहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपने EWS के थ्रू ही भरा है तो EWS के थ्रू ही आप एलिजिबल रहोगे, ऐसा है, ओके। नेक्स्ट है सर डीम्ड यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर कौन से वेबसाइट पे मिलेगा? अगर 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 डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और सेंट्रल की तो सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिलेगा क्या? सॉरी, कैंसिल की तो सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिलेगा क्या? देखो फीस स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, ठीक है, आप चेक कर सकते हो क्या रहता है फीस स्ट्रक्चर, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। कम से लेकर के ज़्यादा कौन से कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस है उसके ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि इसका आपको पर्टिकुलरली जो डाटा है वो तो कोई ऐसा एक साइट नहीं है जिसके ऊपर अवेलेबल हो, ठीक है, क्योंकि हर डीम्ड यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द जैसे क्लिनिकल ब्रांच हैं उसके हाई ही हैं, ठीक है, प्राइवेट के कंपेयर में। दूसरी चीज़ आप बोलोगे कि सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिलेगा क्या, कि एडमिशन लेने के बाद ने कैंसिल किया था? सिक्योरिटी अमाउंट का भी अब वहाँ पे कौन से राउंड में आपको सीट मिल रहा है वो मैटर करता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन से राउंड में मिल रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से मिल रहे हैं, वो आप चीज़ें मैटर करती हैं। तो सही तरीके से करोगे तो बिल्कुल चांसेस हैं आपको सीट जो पैसा है वो वापस मिल जाए, लेकिन थोड़ा बहुत जो रूल रेगुलेशन है उसको आपने ब्रेकआउट किया तो पैसा चला जाएगा। तो रूल्स के ऊपर ही मैटर करती है, रूल्स फॉलो करते हो, ठीक है, और सीट को कैंसिल करते हो रूल्स को फॉलो करते हुए तो पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन रूल्स को फॉलो किए बिना आप सीट कैंसिल करते हो तो पैसा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाय सर, रैंक 6761 मार्क 172, मैं महाराष्ट्र से हूँ, सेंट्रल काउंसलिंग में डीम्ड यूनिवर्सिटी में कौमार्य भृत्य और काय चिकित्सा में एडमिशन मिल सकते हैं क्या? मैनेजमेंट कोटा क्या रहता है, उसकी फ़ीस कितनी रहती है? देखो आपका IQ कोटा करके अलग से रहता है, बाकी आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आराम से सीट मिल जाएगी, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग बेटर ऑप्शन है आपके पास, मैं ये बोलूँगा डीम्ड से ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस जो है आपको अराउंड कितना देखने को मिलेगा, KB और KC का प्राइवेट कॉलेजेस का फ़ीस बता रहा हूँ, अराउंड 3 लाख, ठीक है, 3 लाख के अराउंड ही है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का फ़ीस, ठीक है, 3.5 लाख के अराउंड ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। डीम्ड में आप जाओगे सीधा 4 से 5 है, ठीक है, 4 भी नहीं है, 4.5, सीधा 5 से 7 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ चेक भी कर सकते हो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वही है बेटर ऑप्शन है आपके पास, आप महाराष्ट्र से हो तो स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, उसके थ्रू बिल्कुल आपके चांसेस बनते हैं। और इंटरनल कोटा इन केस चलो ठीक है, आपको काउंसलिंग के थ्रू
वैसे मिल तो जाएगी, ये तो क्लियर है, प्रेफरेंस सही रहा तो बिल्कुल मिल जाएगी 100% स्टेट कोटा के थ्रू। लेकिन ऐसा है कि किसी कारणवश, ठीक है, आपने काउंसलिंग को में प्रेफरेंस गलत भर दिया या कुछ और हो गया, ठीक है, तो आईक्यू कोटा की अगर सीट भी अलॉट होती है तो उसकी भी फ़ीस ज़्यादा नहीं रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी कॉलेज की फ़ीस कितनी है, 3 लाख है, ठीक है, नॉर्मल फ़ीस। तो आईक्यू कोटा की फ़ीस कितनी रहेगी, उसकी जस्ट थोड़ा डबल रहेगी, मतलब डबल इन द सेंस 5 लाख रहेगी। तो वही मतलब पड़ जाएगा आपको, ठीक है। बट वही है कि आईक्यू कोटा वगैरह से ज़्यादा बेटर ये है कि स्टेट कोटा में मिल जाएगा आपको सीट, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड करोगे तो। बाकी आपके ऊपर है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई नहीं है, बट चांसेस कम है, ठीक है। डीम्ड में सॉरी डीम्ड में भी चांसेस हैं, ठीक है, बट वहाँ पे आपका रिजर्वेशन नहीं है और स्टेट में रिजर्वेशन है, ठीक है। तो फीस आपको दोनों लगता है कि आप दोनों मतलब डीम्ड का अफोर्ड कर पाते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में कर सकते हो। बाकी स्टेट के थ्रू बिल्कुल मिल जाएगा, सही प्रेफरेंस रहा तो। सर सेंट्रल में EWS का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। सर मेरे पास उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, तो क्या सेंट्रल में चलेगा? नहीं, स्टेट वाले नहीं चलेगा, सेंट्रल का अलग फॉर्मेट होता है। वो अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी तो उसके साथ वो लोग शेयर करेंगे, तो मैं शेयर कर दूंगा। सर प्रेफरेंस मैटर करेगा करेगा मतलब समझा दीजिए। सर मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट में अगर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए तो क्या करना होगा प्रेफरेंस वाइज, प्लीज़ गाइड सर। देखो वो तो मैंने देखो वो आपको चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। अगेन मैं हर किसी को बोलता हूँ कम से कम 2 या 3 साल का आपको डाटा पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा रिजर्वेशन है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट ईयर स्टेट अलग वर्क करता है, सेंट्रल अलग वर्क करता है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट में, तो वो वर्क कैसे करता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पता है तभी आप जो है प्रेफरेंस सही तरीके से भर पाओगे। यहाँ पे अभी तक कौन सा रिजर्वेशन है, क्या क्या है, उसका ऑफिशियल डाटा AACCC ने रिवील नहीं किए हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं अभी प्रेफरेंस नहीं बता पाऊँगा। जब वो उन लोग एक बार ऑफिशियली नोटिफिकेशन ला करके, ठीक है, जो डाटा है वो भी शेयर कर देंगे, तब मैं थोड़ा उसके बारे में बता पाऊँगा। तो अभी मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बता पाऊँगा, बट वही है, प्रेफरेंस वही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सर मेरा एक फ्रेंड है जो बिहार से है पर यूजी महाराष्ट्र से हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 7425 है, ओबीसी रैंक 3345 है। क्या जीएसी पटना की कोई भी सीट स्टेट काउंसलिंग से मिल सकती है? नहीं, चांसेस नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, गवर्नमेंट का चांसेस नहीं है, ठीक है, अगर वहाँ का डोमिसाइल है उनके पास तो ये थे क्वेश्चंस आपके जो मुझसे पूछे गए थे, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। आप भी कुछ भी क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे मैसेज करके अपनी जो भी क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में अपन आगे जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसमें अपन जवाब देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।